जैसे ही मेहरीन सारा पोल खोल देगी, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगी और कहेगी कि देख लो फजल बख्श, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। यानी कि पूरे तरीके से उसकी हर बात को खोल दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि शिब्रा उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने सारी हकीकत खोल कर हमें बता दी। अगर तुम हमें ना बताती तो हमें तो इस इंसान का पता ही ना चलता। इस पर मेहरीन कहती है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताना। लेकिन शिब्रा ये बात नहीं जानती है कि मेरीन ने किस बेस पे ये सारी बातें की है और क्यों की है, क्योंकि वो तो समझ रही है कि ये मेरी वेल विशर है जो उसने हर बात खोलकर बताई है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि किस कदर घटिया सोच की मालिक है वो, और वो किस हद तक गुजर गई है। लेकिन आप देखेंगे कि शमीर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और क्या करे। लेकिन उसके दिमाग में एक बात ये घूम रही है कि आखिर ये सारी हकीकत किसने खुलकर बताई है, किसने ये सब कुछ किया है। अभी तक वो ये नहीं जान पाया है कि उसके दोस्त फराज ने ये सारी हकीकत खोली है और हर चीज़ बताई है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। लेकिन अभी तक उसे इस बात का इल्म नहीं हो रहा है। गुमान में सिर्फ और सिर्फ फजल बख्श ही तारी है। सुकैना भी इसको समझाने की कोशिश कर रही है और कह रही है तुम इन बातों को भूल जाओ, बस ये याद रखो कि फजल बख्श तुमसे कितना प्यार करता है। तुम क्यों इस तरह की उटपटांग बातें सोच रही हो? तुम्हें इधर उधर की कोई बातें नहीं सोचनी है, बल्कि जो तुम्हारा अपना दिल कहता है तुम्हें वही सोचना है। लेकिन शिब्रा कहाँ मानने वाली है। शिब्रा भी शदीद गुस्से में है। शिब्रा को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। जी वो उसके झूठ से बेहद परेशान है। वो कहती है कि अगर वो मुझसे झूठ ना बोलता तो शायद मैं उसे माफ़ कर देती, लेकिन अब मुझसे माफ़ नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि मेरा दिल उसको माफ़ करेगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें उसे माफ़ करना ही होगा। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अपने दिल से ये सारी बातें निकाल क्यों नहीं देती हो? क्यों इन बातों को छोड़ नहीं देती हो? लेकिन जी आप देखेंगे सुकैना की कोशिशें फिलहाल तो नाकाम ही जा रही हैं। सुकैना की इतनी कोशिशों के बावजूद भी कोई भी असर उस लड़की पे नहीं हो रहा, और उन सब के दिल पर सिर्फ और सिर्फ फजल बख्श के लिए नफरत ही भरी हुई है, और वो बहुत सख्त गुस्से में हैं, बहुत शदीद नफरत कर रहे हैं फजल बख्श से। खबर देता रहा, मुझे बेहद अफसोस रहा तुम पर कि तुमने इस कदर घटिया हरकत की। तुम मेरे साथ साथ अपने घर वालों के साथ भी इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। खैर बहुत ज़्यादा टूट चुका है फजल बख्श, क्योंकि फजल बख्श का पोल अब खुल के सामने आने वाला है और वो बेहद परेशान भी है। जिस तरह से आप देखेंगे मेहरीन जो है वो जाकर उसके बाप को सारा कुछ बता देती है और कहती है कि बस मैं अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही थी। ये फजल बख्श नहीं बल्कि ये शमीर है, और ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है इतने महीनों से। लेकिन आप लोगों को इस बात की खबर तक नहीं कि उसके साथ क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। देख लीजिए, मैंने आज इसके सारे पोल खोल के सामने रख दिए। इसको सुनकर शिब्रा भी उससे नफरत करने लग जाती है और कहती है कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा तुम मुझे कैसे दे सकते हो। खैर शिब्रा भी अब उसकी जादू को दिल से नहीं निकाल पाएगी। हर वक्त उसको उसकी ही याद आएगी, उसके साथ ही उसका सारा जहन चलेगा। लेकिन जी बहुत परेशान हो चुकी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। टेंशनें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इसको क्या करना है। खैर आप देखेंगे कि जैसे ही शिब्रा के बाप को इस बात का इल्म होता है तो वो आकर उसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकतें करते हुए? तुम्हें तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए था। हम लोगों ने तुम पर अंधा एतबार किया, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया? तुम्हें हमारे साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर कि आखिर तुमने क्या किया है और हम लोगों को क्या समझ के इतना बड़ा धोखा दिया है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ शिब्रा की वजह से यहाँ पर आया था। आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते। खैर आप देखेंगे उसको बाहर निकाल ही दिया जाता है। शिब्रा का बाप बर्दाश्त पे बर्दाश्त करता जा रहा था, क्योंकि जैसे ही उसको इल्म हो गया था कि इसकी वजह से मेरी बेटी बगावत पर उतर आई है तो उसको बेहद अफसोस होता। क्योंकि जब देखे वो झूठ बोलती अपने बाप के साथ और उसको बहलाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से उसकी तकलीफ़ में मज़ीद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था कि मैंने इन लोगों को इतना प्यार दिया और ये लोग आज मुझसे इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो अंदर ही अंदर कड़वे घूंट को पीता रहा और वो इस इंतज़ार में था कि बस रुखती हो और झट से मैं इस चीज़ को
आगे करूं और बंदे को इस घर से निकालूं ताकि उसको भी कोई ठंड पड़े, क्योंकि वो जान चुका था कि धोखा दोनों तरफ हो रहा है, एक तरफा बात नहीं है। खैर वो बेहद परेशान रहता है, जिसकी वजह से शिप्रा जो है वो भी कहती है कि बाबा आपको क्या टेंशन है, आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो एक ही बात कहता है कि मुझे तुम पे बड़ा नाज था, कभी मेरे नाज और फ़ख्र को जाने मत देना, जिसकी वजह से शिप्रा भी काफ़ी उदास हो जाती है। खैर शादी शुरू हो जाती है, शादी की तैयारियों में सब मगन होते हैं, शादी शुरू हो जाती है। सुकैना भी बेहद खुश होती है। सुकैना को इस बात की खुशी होती है कि अब झटपट से या फजल भाई हमारे घर के दामाद बनने वाले हैं और बस सारा काम ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती है कि उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तलखियाँ, कितने बड़े अजाब आने वाले हैं। अब क्या हाल होने वाला है उन लोगों का। खैर अब देखेंगे मेहरीन और वो जो 3 सारे चुड़ैल जिन वगैरह सारे मिलकर अब इनकी ज़िंदगी कैसे अजीरन करने वाले हैं। यानी कि मेहरीन का बाप दाऊद ये सारे मिल के बहुत ही बुरा हशर करने वाले हैं इनकी फैमिली का। उसको दूर तो कर देंगे शमीर को, लेकिन फिर भी इनका जो हशर ये करेंगे बस अल्लाह पनाह है जी। खैर अब देखेंगे शादी की तैयारियां हो रही हैं, बड़ी गहमा गहमी से ये शादी करते हैं और दोनों बड़े ही अच्छे अच्छे इवेंट गुजार रहे हैं, बातें कर रही हैं, बातें चल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। खैर जो अच्छा वक्त था इन लोगों ने गुजार लिया है। अब जी मेहरीन आ जाती है और कहती है कि फजल बख्श तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारा पता नहीं चला है, मुझे तुम्हारी सारी हरकतों की खबर है। तुम्हारा अपना दोस्त ही था जो मुझे सारी तुम्हारी खबर देता रहा। मुझे बेहद अफसोस रहा तुम पर कि तुमने इस कदर घटिया हरकत की। तुम मेरे साथ साथ अपने घर वालों के साथ भी इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। खैर बहुत ज़्यादा टूट चुका है फजल बख्श, क्योंकि फजल बख्श का पोल अब खुल के सामने आने वाला है और वो बेहद परेशान भी है। जिस तरह से अब देखेंगे मेहरीन जो है वो जाकर उसके बाप को सारा कुछ बता देती है और कहती है कि बस मैं अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रही थी, ये फजल बख्श नहीं बल्कि ये शमीर है और ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है इतने महीनों से, लेकिन आप लोगों को इस बात की खबर तक नहीं कि उसके साथ क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। देख लीजिए मैंने आज इसके सारे पोल खोल के सामने रख दिए। जिसको सुनकर शिप्रा भी उससे नफरत करने लग जाती है और कहती है कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा तुम मुझे कैसे दे सकते हो। खैर शिप्रा भी अब उसकी जादू को दिल से नहीं निकाल पाएगी, हर वक्त उसको उसकी ही याद आएगी, उसके साथ ही उसका सारा जहन चलेगा। लेकिन जी बहुत परेशान हो चुकी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। टेंशनें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इसको क्या करना है। खैर आप देखेंगे कि जैसे ही शिप्रा के बाप को इस बात का इल्म होता है तो वो आकर उसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकतें करते हुए, तुम्हें तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए था। हम लोगों ने तुम पर अंधा एतबार किया, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया, तुम्हें हमारे साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर कि आखिर तुमने क्या किया है और हम लोगों को क्या समझ के इतना बड़ा धोखा दिया है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ शिप्रा की वजह से यहाँ पर आया था, आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं। खैर आप देखेंगे उसको बाहर निकाल ही दिया जाता है।